एक परम भक्त इसी युग में प्रकट हुए जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। आप जानते हैं सभी। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है कौन निताई कौन है, निमाई कौन है, गौरांग कौन है, कई नाम है ना इसमें, विश्वम्भर कौन है। तो मैं एक संक्षिप्त प्रकाश 5 मिनट 6 मिनट में डालने का प्रयास करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? आज ही के दिन संध्या वेला में, आज पूर्णिमा को, उस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, उसी मध्य उनका प्राकट्य हुआ, जिनको हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानते हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन एक छेड़ दिया पूरे विश्व में। चैतन्य देव का जन्म नवद्वीप, बंगाल में एक नवद्वीप है, नदिया जिले में, वहीं पर हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माँ सची देवी थी। बड़ा संस्कारी परिवार था। 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके बड़े भाई का नाम विश्वरूप था और इनका नाम विश्वम्भर था। बड़ा भाई कुछ ही 15-16 साल के हो गए तो सन्यास लेकर कहाँ चले गए उसका कुछ भी पता नहीं चला। और अभी ये बचे। अब इनका नाम वैसे विश्वम्भर पड़ा, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए इसलिए इनको निमाई भी कहा जाता है। ठीक है। गोरे थे बिल्कुल तप्त कांचन की तरह, इसलिए गौरांग। गाँव में लोग ऐसे ही नाम रख देते हैं ना। फिर विश्वम्भर कोई नहीं बोलता था, निमाई या तो गौरांग। तो ये सब नाम इन्हीं के हैं, गौरहरि, इस तरह से कई। और बड़े हुए, थोड़ी चपलता भी थी। भक्ति का कोई लक्षण नहीं था इनके जीवन में। पिता की मृत्यु हो गई थोड़े समय में। फिर इनका विवाह हुआ लक्ष्मी देवी से। सर्पदंश से वो पहली पत्नी पधार जाती हैं, फिर विवाह होता है दूसरी पत्नी से, उनका नाम है विष्णुप्रिया। चैतन्य अभी जो विश्वम्भर या निमाई गौरांग के नाम से, निमाई पंडित के नाम से विख्यात होने लगे, क्योंकि बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। न्याय दर्शन के महापंडित थे। न्याय दर्शन बोलते हैं जिसको हम तर्कशास्त्र बोलते हैं, लॉजिक, आज की भाषा में तर्कशास्त्र। जो तो न्याय अपने खड़दर्शन में है ना, महर्षि गौतम ने जिसके प्रणेता हैं। न्याय तो न्यायिक पंडित, क्योंकि जो नवद्वीप था उस समय न्यायिक पंडितों का वहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला था। वहाँ पर न्याय दर्शन के बड़े बड़े पंडित थे। इनमें भी वही उभर कर आया। तो तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा थी, भक्ति का कोई लक्षण नहीं था। यहाँ तक कि जो वैष्णव दिख जाएं खड़ा तिलक किए हुए हैं तो घेर घेर पूछे ये ऊर्ध्वपुंज का क्या मतलब होता है, कंठी बांध लेने से क्या होता है। अब इनके सामने कोई तर्क में टिकता नहीं था, वो इनसे रास्ता छुड़ा लेते थे, लोग बचने का प्रयास करते थे। पाठशाला सुंदर चलने लगा, पांडित्य था ही। एक बार दिग्विजयी पंडित को ही हराया था इन्होंने गंगा के तट पर। इस तरह से 23 साल के हो गए। अब निमाई पंडित के नाम से पूरे बंगाल में विख्यात हैं। लेकिन अब घटना घटती है, लीला करन चहत प्रभु जबहि, कारण खड़ा करत है तब। अब देखो निमाई पंडित सदा के लिए बह जाएगा, एक नया रूप प्रकट होगा। जो सदा तर्क करता रहता था वो सब बह गया। गया जी आए पिंडदान करने के लिए। इनके अपने पिता चूँकि मृत्यु हो चुकी थी तो पिता के लिए पिंडदान करने, तो गांव के बहुत लोग आए हुए थे और भी साथ में। वहीं पर ईश्वरपुरी जी का दर्शन किए। एक संत हुए ईश्वरपुरी, संभवतः माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य परंपरा में। तो ईश्वरपुरी ने इनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दिया और कहते हैं कि वहीं पर भगवान कृष्ण का, वृंदावन बिहारी का इन्हें साक्षात्कार हुआ गया जी में। और बस वहीं से सदा के लिए निमाई पंडित बह गए। अब हा कृष्ण करके पागल हो गए की तरह रोने लगे, क्रंदन करने लगे और वृंदावन की तरफ भागने लगे। अब जो गांव के लोग थे सोचे कि इनकी माँ को क्या हम लोग जवाब देंगे। पिता भी इनके नहीं रहे, एक भाई था वो भी सन्यास लेकर पता नहीं कहाँ चला गया, यही एक है घर में, एक पत्नी और यही और इनकी माँ। अब सोचे गांव वाले कि कैसे भी इनको एक बार नवद्वीप ले चलना है। तो झूठा वृंदावन बताकर कि हाँ चलो ये वृंदावन है, चूँकि एकदम पागल उन्मत्त की तरह हो गए। अर्ध बाह्य दशा जैसे इनकी थी, इनको पता नहीं चला किधर लोग ले जा रहे हैं। को मैं चला हूँ कहाँ नहीं पूजा, जैसे आता है ना रामायण में उनका सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग। तो इस तरह से मग्न अपने आप में है, लोग कहें हाँ यही वृंदावन है, चलो छोड़ो। लाकर नवद्वीप में फिर से खड़ा कर दिए और सौंप दिए माँ को कि अब भाई हमारा हेडक खत्म हो गया। क्योंकि अबे बालक एकदम, माँ देखकर चिंतित हो गई कि कोई भूत प्रेत की बाधा है या कोई वायु विकार है, क्या है, कुछ भी। जहाँ जहाँ वैद्य से दिखाने के लिए माँ ले जाती थी तो मना ना करे, सब दिखावें। पाठशाला उजड़ गया, बच्चे रोने लगे। अब कुछ भी कोई सूत्र पूछे तो वो सब कृष्ण गोविंद हरि ये सब कह के बोलने लगे।
बच्चे एकदम रोने लगे कि गुरुदेव आपको हो क्या गया है। उन्होंने गौरांग ने कहा कि भाई मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं भी क्या करूं, इसलिए अब आप लोग जाओ कोई और आचार्य ढूंढ लो। वहीं से पाठशाला का इतिश्री हो गया और वहीं से संकीर्तन प्रारंभ होता है। और 1 साल तक तो चला श्रीवास पंडित के घर में, और भी कुछ लोग इनके प्रति श्रद्धा से भर गए जिस श्रीवास थे। इसीलिए गाया जाता है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये सब कुल इनके परिकर हुए, गदाधर भट्टाचार्य, गदाधर एवं श्रीवास। तो श्रीवास पंडित के घर में अद्वैताचार्य। तो उस आंगन में 1 साल तक चला। खैर वहाँ एक विरोध भी हुआ है, मुसलमानों का राज्य था, काजी से शिकायत किया गया, वो एक लंबी कहानी है। फिर वो शांत हुआ, कुछ उसको इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। संकीर्तन आंदोलन से पूरा नवद्वीप भर गया, एक नई परंपरा जैसे चल पड़ी। और 24 साल के हो गए, लेकिन अब इनको लगा कि हमें संन्यास लेना होगा। माँ से बात अपनी रखे, माँ को जैसे तैसे मना लिए, लेकिन पत्नी को नहीं कुछ बताया गया। और 24 साल के हुए तो उन्होंने गृह त्याग कर गंगा में रात में कूदकर उस पार चले गए। और अब इनकी संन्यास दीक्षा अब हो रही है। ईश्वरपुरी से दीक्षा हुआ था, लेकिन संन्यास अब हो रहा है केशव भारती से। तो उन्होंने जब संन्यास दिया तो देखा कि इनमें कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है, तो नामकरण किया गया श्री कृष्ण चैतन्य भारती। विश्वम्बर नाम था पहले, वो सब बदल निमाई निताई। हाँ, निताई का एक आगमन बीच में होता है, वो भी थोड़ा समझने की है। ये निताई कौन है? ये नित्यानंद प्रभु, इनका नाम है नित्यानंद पूरा। शॉर्ट में लोग निमाई निताई से बोल देते। तो निमाई मतलब चैतन्य और निताई मतलब नित्यानंद। तो एक दिगंबर भेष में सन्यासी रूप में आए। बंगाल में ही एक जगह इनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही साधु थे, दिगंबर जैसा रहते थे। आए और इन्हीं के घर में रहने लगे, दोनों में मित्रता हो गई। और जैसे एक बड़े भाई के रूप में कहते हैं कि जैसे वो बलराम ही थे, इस तरह से। तो सची माता के 2 पुत्र के रूप में हो गए। तो निताई निमाई, निताई माने नित्यानंद, निमाई माने चैतन्य। तो निताई गौर बोलते हैं ना, गौर माने गौरांग, तो निताई गौर का मतलब ये समझ लेना। और हालांकि बड़ा उल्टा हुआ, जो शुरू में विरक्त रूप में आए निताई, वो बाद में गृहस्थ जीवन में चले गए। 2 शादियां हुई। और जो पहले जिनकी 2 शादियां हुई थी चैतन्य की, ये बाद में विरक्त हो गए। एकदम क्रॉस। जीवन कैसे पलटता है पासा, देखो कि कौन गृहस्थ में चला जाए, कौन विरक्त में। इस तरह से फिर वहाँ से संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए। और पुरी के बाद फिर निकल पड़े भारत भ्रमण पर। 6 साल तक पूरा दक्षिण भारत, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम और पूरा दक्षिण और उधर उडुपी होते हुए सब फिर आते हैं यहाँ। मथुरा भी आए। और वृंदावन उस समय कहाँ है ठीक ठीक लोगों को अब पता नहीं था। तो यही आकर कुल जागृत किए कि यहाँ ये स्थल है, वो स्थल है। फिर गोवर्धन, गिरी गोवर्धन गए। तो जो राधा कुंड है, ये समझ लो धान की खेती होती थी वहाँ, थोड़े थोड़े वहाँ गीला पानी रहता था जान। पर ये राधा कुंड जैसा कोई चीज़ है ब्रजवासी भूल चुके थे। उन्हीं ने बताया कि ये जो यहाँ कुंड है, यहाँ खोदो तो एक जल का स्रोत है। फिर वो बाद में ये कुंड बना। और इसके बाद पुनः लौट जाते हैं जगन्नाथपुरी। अब इनका अंतिम जो 18 साल 48 साल का जीवन रहा, तो 24 साल में संन्यास लिए, 6 साल भ्रमण किए। 18 साल जो बचा इनके जीवन का, वो पूरा वहीं गंभीरा में जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए और कहीं नहीं गए। और कहते हैं जी रथ पूर्णिमा के दिन, रथ यात्रा के दिन ही इनका ये गायब हो गए। कहते हैं इनका शरीर नहीं मिला, ऐसा जैसे मीराबाई के बारे में बताया जाता है, अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह तो बहुत। अभी इनके जो शिक्षाएं हैं अपने जीवन में, इतना पांडित्य होने के बाद अब इनसे लेखनी नहीं चलती थी, अब लिखा नहीं जाता था। मात्र 8 श्लोक लिखे हैं, जिसको शिक्षाष्टकम कहा जाता है। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि शैषुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा इत्यादि श्लोक हैं। उसमें एक जो श्लोक है सुंदर, में उसका गायन करके वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय निकल रहा है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति हेतुकी त्वयि। प्रार्थना करते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम, हे गोविंद, हे जगदीश, न मुझे धन चाहिए, न बहुत बड़ा कुटुंब चाहिए, न बहुत सुंदरी चाहिए, न कविताम वा जगदीश। उस समय कविता लिखना मतलब सबसे बड़ा, जैसे आजकल कोई साइंस में बहुत बड़ा
रिसर्च करता है तो उस समय कवि काव्य जिसमें होता था वो बहुत अपने को मानता था, और काव्य उसके लिए सबसे बड़ा धन होता था, तो वो भी नहीं चाहिए। न कविताम वा जगदीश काम, हे जगदीश मुझे इसमें से किसी की कामना नहीं है। तो क्या कामना है? तो मम जन्मनि ईश्वरे, हे ईश्वर जन्म जन्मांतर चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े, भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, बस यही कामना है। इस तरह से 8 श्लोक पढ़ना चाहिए कभी, बहुत सुंदर है। एक फिर बाद में तो बहुत कृष्ण से ही जैसे एक प्रेम कलह भी करते हैं उसमें, और लंपट इत्यादि भी कह दिए। तो इस तरह से चैतन्य का उनके खट गोस्वामी हुए जो बहुत प्रसिद्ध है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दोनों भट्ट थे दक्षिण भारत, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड पर जिनका समाधि है, और छठे हुए जीव गोस्वामी। इस तरह से गोस्वामी ये थे खट गोस्वामी। रूप सनातन की बड़ी विचित्र कथा, वो मुसलमान हो चुके थे, दाबिर खास और साकिर मलिक एकदम मुसलमान बन चुके थे, ब्राह्मण घर से थे दक्षिण भारत के, लेकिन मुसलमानों ने दाबिर खास साकिर मलिक, लेकिन बाद में फिर चैतन्य धारा में आकर रूप सनातन के रूप में, आप जानते हैं यहाँ पर कुल मदन मोहन गोविंद देव जो मंदिर है इन्हीं लोगों के। तो एक संक्षिप्त मैंने प्रकाश डाला, बहुत विस्तृत इनकी जीवनी है, ठहर के बात करने जैसी उस प्रेम अवतार की। मैं अपनी यह वाक पुष्प उनके चरणार बिंदों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।